गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, नाजीवाद और हिटलर का उदय। अब देखो बच्चों, नाजीवाद कहाँ पर? जर्मनी की। जब हम नाजीवाद की बात करते हैं तो हम जर्मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और हिटलर का नाम आप सब ने सुना होगा। तो किस तरीके से जो है नाजीवाद और हिटलर का उदय जर्मनी के अंदर हुआ, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। याद रखने योग्य बातें। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के दो प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें दो गुट थे, एक था मित्र शक्तियाँ और दूसरा केंद्रीय शक्तियाँ। जो मित्र शक्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, वो एक साइड थी, इनको मित्र शक्तियाँ कहा गया। और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, ये एक साइड थे, ठीक है। तो ये हमने बात की 1914 से 1918 तक होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में जो दो गुट थे उनके बारे में। ये नाम आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1980 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। 1918 में जर्मनी जो है वो जर्मनी जो किसका था? केंद्रीय शक्तियों का गुट था, उस हार गया। और उसके साथ ही जो है वो क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अब जब जर्मनी हार गया प्रथम विश्व युद्ध में, तो जो मित्र शक्तियाँ थी उन्होंने जर्मनी के साथ जो है एक संधि की, जिसे क्या बोला जाता है? वर्साई की संधि। ये वर्साई की संधि जून 1919 में हुआ था। और इस पर जब जर्मनी ने हस्ताक्षर किए तो जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। जैसे अब उन्होंने कई जो है शर्तें इसके ऊपर थोप दी जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी जो है हारा हुआ देश था, तो उसको वो सारी शर्तें जो है स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया जर्मनी पर। युद्ध अपराध बोध यानी इसकी सारी जिम्मेदारी जो है युद्ध की जर्मनी पर रखी गई और उसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। युद्ध में क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार माना गया। जर्मनी को सैन्य विहीन करना, उनको सैन्य विहीन यानी उसकी जो सेना थी उसकी जो संख्या थी उसको क्या कर दिया गया? 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि आप 1 लाख से अधिक सैनिक जो है नहीं रख सकते। सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लेना। जो जर्मनी के जो उपनिवेश थे उसका 10%, आबादी जो थी उसका 13% और भाग 75% जो है लोह भंडार और 26% कोयला भंडार जर्मनी के जो थे वो किन्होंने ले लिए? वो मित्र शक्तियों ने ले लिए, या एक तरीके से कहे तो छीन लिए। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई और जिसे कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। अब जब वर्साई की संधि हुई तो जर्मनी में किस तरह की गणराज्य की स्थापना हुई? वाइमर गणराज्य। और उसको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। ये समस्याएं क्या थी? वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। जो वाइमर गणराज्य थे उसको क्या ठहराया गया? जिम्मेदार ठहराया गया। हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति, हर्जाना देने के कारण जो जर्मनी था बहुत ही क्या हो गया? उसकी आर्थिक क्षति हुई, बहुत ही नुकसान हुआ। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। अब उनको नवंबर का अपराधी कहा जाने लग गया जर्मनी को। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। जर्मनी को अति मुद्रास्फीति, एक ऐसी स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है। जब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति जर्मनी को अति मुद्रास्फीति में क्या होती है? कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बात करेंगे अति मुद्रास्फीति, इसका मतलब कीमतें बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तब मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाता है, से जूझना पड़ा। तो जर्मनी में क्या हुआ कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई और उनको किस चीज़ से मूल्य वृद्धि से जो है जूझना पड़ा। इसकी वजह से लोगों का विश्वास वाइमर रिपब्लिक से उठ गया और वे एक इंतज़ार में थे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सकता था।